नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इस दुनिया में एक ख़ास मकसद के लिए भेजा है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इस दुनिया में एक ख़ास मकसद के लिए भेजा है, और जब तक हम उस मकसद के मुताबिक चलते रहेंगे तो हमारी कदर व कीमत बढ़ती रहेगी, और जब अपने मकसद से हट जाएंगे, मकसद को छोड़ देंगे, तो कीमत भी कम हो जाएगी, बेकीमत बन जाएंगे, कदर भी कम हो जाएगी, बेकदरे बन जाएंगे। एक बंदा गाय लेता है, भैंस लेता है, उसका मकसद दूध पीना है। जब तक वो गाय भैंस जितना ज़्यादा दूध देती रहेगी उतना उसकी कीमत और उसकी कदर बढ़ी और बनी रहेगी, और जब वो दूध देना छोड़ देगी तो बेकीमत और बेकदर हो जाएगी, बेकीमत और बेकदर हो जाएगी। एक आदमी मोटरसाइकिल लेता है, गाड़ी लेता है चलाने के लिए, जब तक वो चलती रहेगी, सवारी का काम देती रहेगी तो उसकी कीमत रहेगी, कदर रहेगी। और अगर वो बेकार हो जाए, सवारी ना उठाए, ना चले, तो क्या हो जाएगी? कबाड़ में बेच दी जाएगी, तोड़ फोड़ दी जाएगी, इसलिए कि वो अपने मकसद को छोड़ चुकी है। तो हमारा भी दुनिया में आने का एक क्या है? मकसद है। जब तक हम उस मकसद के मुताबिक चलते रहेंगे तो हमारी कीमत कदर बनी रहेगी, बढ़ती रहेगी, और जब उस मकसद को छोड़ देंगे तो फिर बेकदरे भी हो जाएंगे, बेकीमत भी। तो एक दुनिया में आने का मकसद है, और एक हम सब का यहाँ जमा होने का मकसद है। मदरसे में उस्ताद और शागिर्द जो जमा रहते हैं, यहाँ भी कोई आने का मकसद होता है। मदरसे में शागिर्द आता है तो एक मकसद लेके आता है, और अगर उस्ताद आता है तो भी एक मकसद लेके आता है। तुम में से कौन है जो कहे कि मेरे यहाँ आने का कोई मकसद नहीं है, मैं बेकार और बेमकसद वैसे फिर रहा हूँ, मुझे ख़ुद को पता नहीं है कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? है कोई बच्चा ऐसा? कोई एक दो बच्चे ऐसे हों जो कहें हम पागल हैं, हमें कोई पता नहीं है हम यहाँ किस लिए आए हैं, हमारा कोई मकसद नहीं है, बस वैसे हम फिर रहे हैं, चल रहे हैं। खान साहब, ऐसा कोई बच्चा है? कोई एक भी ऐसा नहीं होगा। हर एक कहेगा किस लिए आया? पढ़ने के लिए। किस लिए आया? पढ़ने के लिए। किस लिए आया? पढ़ने के लिए। ऐसे है कि नहीं? किस लिए आया? पढ़ने के लिए, अच्छा इंसान बनने के लिए, तरबियत हासिल करने के लिए, सुन्नतों भरी ज़िंदगियों में ढलने के लिए, कि मेरी ज़िंदगी सुन्नत के सांचे में ढल जाए, मुझे शरीयत का, सुन्नत का इल्म हो जाए। अगले दिन मौलाना अब्दुल खालिक से मुझे फ़ोन पर बता रहे थे, कहते एक दिन शाह साहब ने बयान किया मदरसे में, सैयद नज़ीर अहमद शाह से, हमारे जो उस्ताद से जामिया फ़ारूक आज़म वाले, तो कहते हैं उन्होंने बताया कि मैंने देखा तालिब इल्म की हालत को, उस्तादों की हालत को, तो दिल में ख्याल आया कि मदरसा ख़त्म कर दें। ज़रूरत ही क्या है? कोई दिन में पढ़ने वाला है ही कोई नहीं, कोई अल्लाह के लिए पढ़ाने वाला है ही कोई नहीं, सारे तो आए में जानवर फिरते हैं। दिल में आया कि मदरसा ख़त्म ही कर दूँ। फिर ख्याल आया कि इतने जो हैं, हर एक की मैंने नीयत तो नहीं टटोली, शायद किसी की नीयत अल्लाह के लिए पढ़ने की हो, और उस एक की बरकत से अल्लाह सबको रोटी दे रहा है। इस तरीके से पुरानी बात है, जब ये पाकिस्तान नहीं बना था उससे बहुत पहले की बात है, हुकूमत की तरफ से एक मदरसा था, निज़ामिया, हुकूमत की तरफ से मदरसा था। तो एक दफ़ा हुकूमत के ज़िम्मेदार को ख़्याल आया कि हम जो इतना पैसे दे रहे हैं, मदरसे पे ख़र्चा कर रहे हैं, तो वहाँ हो क्या रहा है पता तो करें। हम तो कर रहे हैं कि लोग अल्लाह वाले बन रहे हैं, ज़ाकिर शागिल बन रहे हैं, आलिम बन रहे हैं, हाफिज़ बन रहे हैं, लोगों के रहनुमा मुक़्तदा बन रहे हैं, लोगों को दीन सिखाने वाले, अल्लाह से मिलाने वाले बन रहे हैं, अल्लाह से जोड़ने वाले बन रहे हैं। तो वो आया, एक से पूछा क्यों पढ़ रहा है? तो मेरा बाप इमाम है, वो जब मरेगा तो इमामत करने के लिए कोई बंदा चाहिए, तो मैं तैयार हो रहा हूँ ताकि अब्बू के बाद इमामत मैं करूँ। दूसरे को कहा, उसका मेरा अब्बू मुफ्ती है, वो कहता है जब मैं मरूंगा तो तू मुफ्ती तैयार हो जाना, फिर तू फतवे देना।
तीसरे के बाद गया, उसने मेरा अब्बू मुदर्रिस है, जब वो मरेगा तो आखिर वहाँ मदरसे में पढ़ाने की ज़रूरत है तो मैं उसकी जगह पर पढ़ाऊँगा। तो हर एक ने यूँ गर्ज बताई जिसका ताल्लुक़ दुनिया से था, आखिरत के साथ नहीं था। अब जिससे भी पूछ रहा है सारे, कोई दुनिया का कोई मकसद बताता है, कोई दुनिया का कोई मकसद बताता है। कोई कहता है इमामत करूँगा, रोटी खाऊँगा, कोई कहता है मौलवी बन जाऊँगा तो सहूलत से ज़िंदगी गुजारूँगा, बच्चे पालूँगा। तो सारों ने दुनिया बताई, किसी ने कोई और बात ऐसी नहीं बताई जो दीन का मकसद है। तो उसने फ़ैसला किया कि मदरसा ख़त्म करते हैं। ये काम तो स्कूलों में हो रहा है, ये काम तो कॉलेजों में हो रहा है, रोटी कमाने वाला, पेट पालने वाला मसला तो वहाँ भी हो रहा है, तो फिर यहाँ क्या ज़रूरत है इसको रखने की। तो चलते हुए ये नियत कर ली और देखा आगे एक सूफ़ी साहब को तालिब इल्म बैठा था किताब लेके, चलो यार इससे भी पूछ लेता हूँ। सबसे पूछा है, चलो इससे भी पूछ लेता हूँ। हाँ भी क्यों पढ़ रहा है? कहता है इसलिए पढ़ रहा हूँ कि मेरे अल्लाह की तरफ से जायज़ और नाजायज़ कामों का हुक्म है कि ये जायज़ काम हैं इनको करो और ये नाजायज़ काम हैं इनसे बचो। अब मुझे क्या पता कि जायज़ काम कौन से, नाजायज़ काम कौन से? ये किताबें पढ़ूँगा, इनसे पता चलेगा ये काम जायज़ हैं, ये काम नाजायज़ हैं। जो जायज़ अच्छे काम हैं उनको करूँगा और जो नाजायज़ गुनाह के काम हैं उनसे बचूँगा। तो मैं इल्म इसलिए हासिल कर रहा हूँ कि मुझे अल्लाह ताला की मर्ज़ी का पता चले कि अल्लाह कौन से कामों के करने पे राज़ी है और कौन के कामों के छोड़ने पे राज़ी है। अल्लाह की मर्ज़ी है गुनाह छोड़ दो, मैं छोड़ दूँगा। अल्लाह की मर्ज़ी है नेकियां करूँ, मैं नेकियां करूँगा। अब मुझे गुनाह नेकी के कामों का पता खुद ब खुद तो नहीं चलेगा, वो तो इन्हें किताबों से चलेगा। तो मैं निकाह में गलत क्या है, सही किया है, तलाक़ में गलत क्या है, सही किया है, तिजारत में ख़रीदो फ़रोख्त में सही क्या है, गलत क्या है, मुझे कैसे पता चलेगा? तो मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि मुझे हराम हलाल का पता चले, जायज़ नाजायज़ का पता चले, सही गलत का पता चले, तो फिर मैं उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारूँगा। इससे मेरा अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाएगा। तो मेरा ये मकसद है। तो उसने बताया, तो बादशाह ने फिर सारा फ़ैसला तब्दील किया कि इस एक की वजह से मदरसा चलता रहना चाहिए और बाकी सब पेटियों की रोटी, वो जो पेट की पूजा वाले बाकी मार्का है ना सारे, उनकी रोटी बनती रहनी चाहिए। अब इतनों में से रोटी तो सबको मिल रही है, लेकिन किस की वजह से मिल रही है ये पता नहीं है। किसी एक की वजह से सबको रोटी मिलती रहती है। तो बहरहाल हमारे यहाँ आने का भी एक क्या है हज़रत साहब, घर से चलते हो मस्जिद की तरफ आते हो तो किस लिए आते हो? कोई मकसद है कि नहीं है? क्या होता है हज़रत साहब? लेटरीन में जाता है तो कोई मकसद होता है या वैसे जाता है? हैं, मकसद होता है ना। तो अभी तुम बाहर निकलोगे तो क्या होगा? फिर भी तो कोई मकसद होगा, खेलना टहलना, कोई मकसद होगा ना। बाज़ार की तरफ जा रहे, खान से पूछे, खान साहब किधर? खान का आई में। तो खान साहब आखिर बाज़ार जा रहे, कोई काम नहीं काम वाम को नहीं, आई में। तो आईमे वाली बात गलत है। क्या होगा? कोई ना कोई मकसद होगा कि मैं बाज़ार किस लिए जा रहा हूँ, फ़लाँ काम के लिए, फ़लाँ काम के लिए, फ़लाँ काम के लिए। तो ज़िंदगी हमारी बामकसद होनी चाहिए, बेमकसद होनी चाहिए। तो यहाँ आना बामकसद है, बेमकसद है? यहाँ भी बैठे जो हैं इसका भी कोई मकसद है कि नहीं है? हैं? क्या मकसद है? मौलवी जान नहीं छोड़ता हैं, जल्दी जान छोड़े, वो मकसद पूरा हो गया, ऐसे है ना। हैं? तो यहाँ भी बैठने का एक मकसद है कि हमारे ऊपर इल्म का रंग आना चाहिए, हमें मकसद ज़िंदगी का पता होना चाहिए। अल्लाह पाक फरमाते हैं वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। तुम्हारी पैदाइश का मकसद क्या है? अल्लाह की इबादत है। तुम्हारी पैदाइश का मकसद क्या है? लोटे, अल्लाह की इबादत है। बकरियों की पैदाइश का मकसद है तुम्हें गोश्त देना, तुम्हें दूध देना हैं। तो तुम्हारे गोश्त दूध का काम देती है ना, गाय भैंस की यही ज़रूरत है, मकसद है। लेकिन हमारा मकसद क्या है? अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करना। क्या मकसद है? ज़िंदगी के दो ही काम हैं, अल्लाह को राज़ी करो इबादत से, मखलूक को राज़ी करो खिदमत से। बस ये दो ही काम हैं। अल्लाह को राज़ी करो इबादत से। माँ है, बाप है, ये मखलूक है नहीं है? माँ भी मखलूक है, बाप भी मखलूक है, उस्ताद भी मखलूक है, साथी भी मखलूक है, महल्लेदार भी, रिश्तेदार भी। इन सब को राज़ी करो खिदमत से, इन सब को राज़ी करो खिदमत से। अल्लाह पाक हम सब को अमल की तौफीक दे, अपनी ज़िंदगी के मकसद को समझो, उसके मुताबिक रात और दिन गुजारने की कोशिश करो। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल